हे या गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ हिमानी जोशी फ्रॉम हल्द्वानी उत्तराखंड। तो बीच में मैं 1 या 2 डेज से अपनी वीडियोस नहीं डाल रही थी बिकॉज मेरे एग्जाम आने वाले हैं, तो मैं उसकी प्रिपरेशन में बिजी थी। बट जितनी भी पुरानी वीडियोस डाली हैं, आप उसको बार बार देखो, एक नहीं, दो नहीं, 5-6 बार देखो, क्योंकि आपको वो चीज़ लर्न करनी है, याद करनी है। ठीक है, जितना हो सकता है उतना नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ो ताकि आप इजीली एग्जाम क्रैक कर सको। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स आपको सारे आने वाले टाइम पर वहीं मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि वट डू यू डू फॉर ए केमिकल वन। प्लीज़ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रही हूँ। तो अगर जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही हिंदी में भी क्वेश्चन आएगा। एक तरफ इंग्लिश में आता है, एक तरफ हिंदी में आता है, तो अच्छे से मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूँगी ताकि अगर वहाँ हिंदी में क्वेश्चन आए तो आपको याद रहे कि दी ने ऐसा ऐसा बोला था। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे इसमें जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू, मतलब आप क्या करेंगे फॉर अ केमिकल बर्न। अगर आप किसी केमिकल से जल जाते हैं तो आप क्या करेंगे। अब केमिकल किससे जल जाते हैं, मतलब जैसे कोई हमारे मुंह में एसिड फेंक देता है, ये सब केमिकल बर्न है। ज़रूरी नहीं है एसिड का, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, केमिकल कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। क्या करोगे आप, देखो आपके पास 4 यहाँ पे ऑप्शन है। फ्लश विद वाटर एंड फ्लश विद वाटर, ड्राई एंड कवर। सबसे पहले आप फ्लश करोगे वाटर, ड्राई वाटर से, और उसके बाद क्या करोगे, कवर कर दोगे। ठीक है। एंड सेकंड वन ऑप्शन है फ्लश विथ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड कवर। ठीक है, आप उसको फ्लश करोगे लार्ज अमाउंट, बहुत सारे पानी से, फिर उसको कवर कर दोगे। पहला था कि आप ड्राई वाटर से फ्लश करोगे और कवर कर दोगे। थर्ड ऑप्शन दे रखा है कि फ्लश विथ लार्ज अमाउंट ऑफ वार्म वाटर अंटिल हेल्प्स अराइव्स। वो कह रहा है आप वार्म मतलब समझते, थोड़ा हल्का जो गुनगुना टाइप का पानी होता है ना, उससे आप धोगे उस क्ले जहाँ पर वो बर्न मतलब जल चुकी है स्किन, जब तक कि कोई आपके पास हेल्प नहीं पहुँचती है। चौथा वाला है फ्लश विथ लार्ज अमाउंट ऑफ कोल्ड वाटर अंटिल हेल्प अराइव्स। फिर उसको आप फ्लश करोगे लार्ज अमाउंट ऑफ कोल्ड वाटर से, जब तक कि आपके पास कोई हेल्प नहीं पहुंचती। हेल्प का मतलब समझ रहे हो, कोई एम्बुलेंस या फिर कोई क्लिनिकल फैसिलिटीज़ नहीं पहुंचती है। तो देखो, अगर आप ड्राई वाटर से कभी भी बर्न को ना, हमें ऐसे कवर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कवर करोगे तो स्किन पहले से जली और चिपचिपी सी रहती है, क्योंकि वहाँ ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं। तो कुछ भी अगर कपड़ा रखोगे तो हो सकता है कि वो उस पर चिपक जाए। तो आपका सही आंसर होगा कि कोल्ड वाटर से उसको सिर्फ आप धो दोगे जब तक कि कोई हेल्प नहीं पहुंच जाती है। ठीक है, वार्म वाटर से नहीं धोगे और जलन होगी, पहले से जलन है वहाँ पर, और गर्म पानी डाल दोगे तो और जलन बढ़ जाएगी, पेशेंट की तकलीफ और हो जाएगी। तो सही आंसर है कि कोल्ड वाटर से धोगे जब तक कि हेल्प कोई अराइव नहीं हो जाती। और कवर बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि क्या होता है ना, चिपक जाएगा, इसीलिए। एंड नेक्स्ट है व्हेन गिविंग केयर ऑफ एक्सटर्नल ब्लीडिंग व्हाट शुड डू यू फर्स्ट। व्हेन गिविंग केयर, अगर किसी को एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। व्हाट मतलब क्या, शुड मतलब चाहिए, यू मतलब तुमको, डू मतलब करना, मतलब फर्स्ट आपको क्या करना चाहिए जब आपको एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है। एक्सटर्नल ब्लीडिंग मतलब सुन रहे हो, ऐसी ब्लीडिंग जिसको आप देख सको। एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर, इंटरनल मतलब होता है अंदर। जैसे हाथ पैर टूट गया है, हाथ की हड्डी टूट गई है, या फिर बाहर किसी ने, डॉग ने बाइट कर दिया, कुछ भी, मतलब ऐसी ब्लीडिंग जो आपको दिख रही है उसे एक्सटर्नल ब्लीडिंग बोलेंगे। ओके। एलिवेट द इंजरी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिवेट कर देंगे इंजरी को, मतलब थोड़ा ऊपर, जो इंजरी वाली उसको एलिवेट मतलब थोड़ा उठा देना। अप्लाई करेंगे डायरेक्ट प्रेशर, अप्लाई करेंगे लूज ड्रेसिंग, अप्लाई करेंगे टूनिकेट। देखो डायरेक्ट प्रेशर क्या होता है, मतलब जैसे आपका जहाँ लगी है तो हम उसको क्या करते हैं, दबा देंगे, तो जहाँ से खून निकल रहा है वो चीज़ बंद हो जाएगी। वो नस को अगर हम लोग तेज़ से पकड़ लेंगे, मतलब जहाँ से खून निकल रहा है, तो हो सकता नहीं है, थोड़ा ब्लीडिंग क्या होती है, बंद हो जाती है। लूज ड्रेसिंग करेंगे तो खाली ऐसी दिखाने के लिए हल्की फुल्की पट्टी बांध देंगे, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा और खून निकलेगा पूरा, है ना। चौथा ऑप्शन है कि अप्लाई करेंगे टूनिकेट। टूनिकेट मतलब क्या होता है, एक टूनिकेट एक मतलब एक रस्सी टाइप का होता है, रस्सी भी नहीं बोल सकते हम, एक मतलब आप लोग एक बार इसकी गूगल में सर्च करके देखना, ये आपका होमवर्क है कि टूनिकेट क्या होता है। जब हम लोग कैन्युला वगैरह पे ब्लड सैंपल लेते हैं तो क्या करते हैं, अच्छे से हमारी जो वेन्स हो विजिबल हो करके एक हम लोग हाथ पे बैंड टाइप का बांधते हैं, उसे हम लोग टूनिकेट बोलते हैं। तो अभी हम लोगों को यहाँ एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड डू व्हेन यू सस्पेक्ट समवन हैज़ एन इलेक्ट्रिक बर्न। भाई व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग, आप फर्स्ट थिंग क्या करोगे, यू शुड डू, आप फर्स्ट थिंग क्या करोगे जब आपको पता चलता है कि कोई इलेक्ट्रिकल बर्न, मतलब कोई भाई बिजली से जल रहा है, इलेक्ट्रिकल बर्न लग गया, तो आप क्या करोगे, सबसे फर्स्ट थिंग आप क्या करोगे।
चेक ब्रीथिंग एंड पल्स, उसकी देखोगे सांस आ रही है, ब्रीथिंग मतलब होता है सांस आना, पल्स मतलब होता है उसका नाड़ी। चेक टू सी द इलेक्ट्रिसिटी इज टर्न ऑफ, या फिर ये देखोगे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बंद है या फिर नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है चेक फॉर सीवियर ब्लीडिंग, देखोगे कितना खून निकल गया। लास्ट ऑप्शन है चेक फॉर शॉक, या फिर शॉक के लिए चेक करोगे कितना शॉक लगा है। तो फर्स्ट है कि चेक ब्रीथिंग, देखो ब्रीथिंग और पल्स से चेक करने से पहले आप ये चेक करोगे कि भाई जिस चीज़ से वो जल रहा है, माना वो फ्रिज के तार से जल रहा है, टीवी के तार से जल रहा है, प्रेस के तार से जल रहा है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई जिस चीज़ से वो जल रहा है वो ऑफ है या नहीं। अगर ऑफ नहीं है तो आपको क्या करना है, फटाफट से प्लग को ऑफ करना है, ना तो पेशेंट जलता रहेगा और भस्म हो जाएगा। अगर आप ये देखने लगे कि भाई उसकी ब्रीथिंग है, पल्स है, इन सब को छोड़ो, सबसे पहले जिस चीज़ से जल रहा है उस चीज़ को ऑफ करो। सीवियर ब्लीडिंग तो आप तब चेक करोगे जब वो बताओ कोई यहाँ पर सारे ऑप्शन ही बेकार हैं। सबसे पहला है ये, इसका आंसर है कि सबसे पहले जिस चीज़ से उसको परेशानी हो रही है, जिस चीज़ से वो जल रहा है, जाओ उसको ऑफ कर दो, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, अच्छे से समझिएगा। एंड देन है द ग्लोबल हैंड वॉशिंग डेज ऑब्जर्व्ड। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब बनाया जाता है भाई, यह 15 अक्टूबर को, याद रखना, ठीक है ना। ये सब चीज़ें कोई समझने वाली तो नहीं है, जो समझने वाली चीज़ें मैं आपको यहाँ बड़े फ़नी तरीके से समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। बट कुछ चीज़ें हमको रटनी पड़ती है, जैसे कि 15 अक्टूबर वाली चीज़, इसको रटना, इसको समझा के कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन है एन इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर परफॉर्म व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग इज नोन एज। भाई जब तुम्हारा हार्ट काम करना बंद कर देगा, ठीक है, जैसे कि जो तुम्हारा हार्ट है, मेन फंक्शन हार्ट का क्या होता है कि ब्लड को सप्लाई करना पूरे ऑर्गन्स में, ठीक है। अब अगर तुम्हारा हार्ट का क्या करेगा, सप्लाई करना बंद करेगा, तो तुम क्या करोगे, तो तुम CPR परफॉर्म करोगे। CPR होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन। इसमें क्या होता है, हम लोग आर्टिफिशियल मतलब हार्ट को वापस से उसको वर्क में लाने की कोशिश करते हैं। इस CPR के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में प्रीवियस बता रखा है, जो मेरे लेक्चर रोज़ देखते होंगे उनको समझ में आता होगा। एंड देन लास्ट है कि व्हाट शुड यू डू फॉर अ शॉक। भाई शॉक की कंडीशन पे आप लोग क्या करोगे, विक्टिम को समथिंग कुछ पीने के लिए दोगे। विक्टिम मतलब है जो जिसको शॉक लगा है उसको, ठीक है, या फिर गिव द विक्टिम समथिंग टू ईट। ड्रिंक मैंने ऊपर लिख दिया, मतलब नीचे वाले ऑप्शन में ईट लिखना। लेट द विक्टिम स्लीप, विक्टिम को सोने दोगे। गिव नथिंग टू ड्रिंक, रीअश्योर द पैसेंजर एंड सीक मेडिकल असिस्टेंस। देखो खाने पीने को तो तब दोगे ना जब पेशेंट से को शॉक लगा है, उसको इतनी मतलब शॉक लग गया, शॉक का मतलब समझो सब कुछ मतलब रुक टाइप का जाना, तो सब उसको कुछ नहीं दोगे तुम खाने पीने को। सबसे आप क्या करोगे, मेडिकल असिस्टेंट क्या करोगे, रीअश्योर करोगे दिए पैसेंजर एंड सीक मेडिकल असिस्टेंट, इसकी हेल्प लोगे, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह को इन सबको बढ़ाने की कोशिश करोगे। आई होप आपकी वीडियो आज की वीडियोस आपको समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हो तो अपना ध्यान रखिएगा। एंड लव यू ऑल।